वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 10.5 एक्सरसाइज को आप हल करना जो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल पर मैथ के हवाले से मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। यानी एक तरह से ये आपके लिए नोटिफिकेशन आपको हर वीडियोस के लिए मिलेगी अगर आप ये क्लिक करते हैं। अगर नहीं करते तो जारी बात है आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ सकेगी, तो जारी बात आपको ये पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो कब आई है। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक कर लेते हैं और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जब ऑल पर करते हैं तभी आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती है। अगर नहीं करते हैं तो जारी बात है आपसे ये मिस हो जाएगा कि वीडियो जो है वो कब आई। ठीक है, तो इससे लाजमी इस चीज़ को कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से ही आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और जारी बात है आप सबसे पहले वीडियो को जो है वो देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को देखा जाए, स्टेटमेंट में ये लिखा गया कि आपने मुसल्लस को बनाना है, लेकिन मुसल्लस को उन्होंने पहले से मेंशन कर दिया प्रोट्रैक्टर की मदद से, प्रकार और पैमाने की मदद से जो है वो मुसल्लस बनानी है। ठीक है, ऑलमोस्ट वो तो हम हर सवाल में ये अमल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बाकायदा मेंशन कर दिया गया कि आपने इन चीज़ों को, वो तो जाहिर बात है एक ये आम बात भी है, ये कह सकते हैं कि इन्हीं 3 चीज़ों के इस्तेमाल से जब हम मुसल्लस का अमल करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब स्टेटमेंट में इन्होंने कह दिया, तो वो आप अल्फाज में भी यहाँ पे लिखेंगे कि प्रोट्रैक्टर की मदद से आपने जाविया बनाया, प्रकार की मदद से आपने कोस लगाई, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया, प्रकार की मदद से, प्रोट्रैक्टर की मदद से। ठीक है, तो ये आपने लाजमी इन अल्फाज का इजाफा करना है बीच में। ठीक है, जो कि पहले जो अल्फाज है वही भी आएंगे साथ, लेकिन जो इनमें चेंजेस आ रही हैं वो ये हैं। ठीक है, अब तो अब मुसल्लस बनाते हुए अब जो डिफरेंस है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। यहाँ पे अगर आपने गौर किया हो, जो आपको गिवन है वो है LM नाम, अब यहाँ पे LM आ गया है, तो 6.2 यहाँ पे पॉइंट में मेजरमेंट्स दे दी गई हैं, जो कि आपको देखना आना चाहिए कि 6.2 या सिर्फ 6 में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब जब इन्होंने कह देना है कि आपने 6 तक देखना है, तो आपने सिर्फ अपने नंबर कहाँ तक देखना है, 6 तक देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे 6.2 कह दिया, तो इसका मतलब ये आपको छोटी छोटी लाइंस नज़र आ रही हूँ। ठीक है, ये बड़ी एक लाइन जो कि 6 को ज़ाहिर करती है, लेकिन इसके बाद मज़ीद एक छोटी छोटी लाइन्स होती हैं, वो आपके ये पॉइंट के बाद के नंबर्स को ज़ाहिर करती है। 2 है तो इसका मतलब आपने 6 के बाद कितनी गिननी है, 2। अब फर्ज करें जो नेक्स्ट है वहाँ पे 4.9 दे दिए, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ये है 9, 4.9 है वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब 4 के बाद आपने कितनी लाइंस गिननी है, 9 गिननी है, जो कि ऑलमोस्ट 5 के करीब ही बनता है नंबर। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, तो वो 4.9 को ज़ाहिर करता है। तो इस तरह आपने अपनी नंबर्स को चेक करना होता है स्केल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, LM जो है आपने मेजरमेंट देखें वो कितने से 6.2 जो कि अभी बता दी गई है, आपने स्केल को रखा। ठीक है, और 6 के बाद 2 लाइंस को देखना है, तो ये फर्स्ट करें मैंने 6.2 ही लगाई है। ठीक है, तो ये आप मेंशन भी करेंगे साथ। ठीक है, 6.2 और नाम क्या रख रहे हैं यहाँ पे, LM। ठीक है, सॉरी फ़र्क बताना था आपको कि क्या फ़र्क है। फ़र्क ये था, यहाँ पे 2 मेजरमेंट दिए हैं, LM दिया है और MN दिया है, और तीसरी जो मेजरमेंट है वहाँ पे जाविया दे दिया गया 40 का। ठीक है, वो कैसे पता चलता है, ये जो अलामत है ये ज़ाहिर करती है एंगल को, मैयर एंगल यानी जाविये को ज़ाहिर करती है। अब मैयर सिर्फ अकेला M लिखा होगा और साथ नाम लिखे होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ आपने स्केल पे देखनी है। और जहाँ पे मैयर ये सॉरी LL की वजह से फ़र्क एक जैसा ना लग रहा हो, तो ये L है और ये आपका जाविये की अलामत है, जिसको इस तरह ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, जब ये अलामत होगी तो इसका मतलब ये क्या होगा, जाविये को ज़ाहिर करता है। ये फ़र्ज़ करें मैं इस चीज़ को AB से ज़ाहिर कर देती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैयर ABC है, तो ये मैयर एंगल A है। ठीक है, ये साइड को ज़ाहिर करता है और ये जाविये को ज़ाहिर करता है। ये आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये लाजमी पता होनी चाहिए, यानी कौन सी अलामत किस चीज़ को ज़ाहिर करती है, इसको पढ़ते कैसे हैं। तो
ये जो है मेयर एंगल LMN जो है वो 40 का बनाना है। ठीक है, अब फर्क क्या है कि पहले तीनों साइड्स दे दी गई थी। ठीक है, मुसल्लस की जो तीनों साइड, अब ये 3 साइड्स होती हैं वो क्या है आपकी, ये मुसल्लस है 1 2 3 है। ठीक है, ये 3 साइड्स होती हैं, तो ये साइड सिर्फ दे दी जाती हैं पहले सवाल में। अब सेकंड टाइप यहाँ पे क्या आ रही है, एक जाविया दे दिया गया और 2 साइड्स दे दी गई। जाविया अंदर जाहिर होता है, यानी 40 है तो ये अंदर जाहिर होगा, साइड है तो ये बाहर को जाहिर होती हैं। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब तीसरी टाइप जो इन सवालों में होगी उसमें जाविये 2 दे दिए जाएंगे और एक साइड दे दी जाएगी। ठीक है, जो कि नेक्स्ट आने वाले सवालों में ये चीज़ शामिल है। वहाँ पे 2 जाविये दे दी जाएंगे, साइड सिर्फ एक दे दी जाएगी, यानी AB कोई नंबर होगा। ठीक है, BC 40 होगा, CA 60 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चेंजेस हैं, 2 जाविये दे दिए और कोई एक साइड दे दी गई है। ठीक है, ये फर्क है। ये 3 टाइप जैसे सवालों की आती है, चाहे आप 9th का रियाजी करें, 6ठी का करें, मिडिल का करें या हाई हिस्से का करें, हायर क्लासेस का करें, तो यही चीज़ें जो है 2 फर्क होती हैं। ठीक है, अब किता खाती या सेगमेंट लाइन जो है वो 6.2 है, तो वो यहाँ पे लगा दी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट अमल क्या होगा, नुक्ता M पर 40 का जाविया बनाना है। ठीक है, जो कि मेयर एंगल LMN। अब यहाँ पे मरकज किसको मानना होता है, जो सेंटर में होता है। ठीक है, यानी जाविये को जब करते हैं तो नंबर्स नहीं होते हैं, तीनों वेरिएबल होते हैं, जो कि ABC XY जो भी होगा, जो सेंटर में होगा ये M है, उसको आपने मरकज मान के अपने जाविया बनाना होता है। तो यहाँ पे M है, तो यहाँ पे आप अपनी जो प्रोटेक्टर है वहाँ उसके साथ आपने क्या करना है। अब आपका जो ये D होता है, जिसको आम जुबान में बच्चे D की मदद से या D के नाम से जानते हैं, तो इसमें आपने क्या करना होता है, यहाँ पे नंबर्स दिए होते हैं, सॉरी यहाँ पे कलर की वजह एक नंबर जो है वो इस नीले रंग की जो जगह बनाएगी, यहाँ पे नंबर्स आएगी ये किए गए। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप यहाँ पे ये हिसाब भी अगर नजर आ रहा है 0 10 20 30 है। इसी तरह यही एक स्केल, यही सेम नंबर यहाँ पे नीली राइटिंग के ऊपर लिखे हुए हैं 10 20, 0 से स्टार्ट होता है 0 10 1, यानी यही सेम नंबर जो है वो इस तरफ भी लिखे हुए हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे सेम नंबर लिखे हैं, लेकिन 1 0 इस तरफ से स्टार्ट होता है और 1 0 इस तरफ से स्टार्ट होता है। इसकी वजह भी होती है, अगर आपको दाईं साइड का देखना है तो इधर रख के आप देखेंगे, जो कि ऊपर वाली आप राइटिंग देखेंगे, ऊपर वाले नंबर्स को देखेंगे। अगर इस तरफ रख रहे हैं तो फिर ये जो कलर वाली नंबर्स हैं इनको आपने देखना होता है। अब यहाँ पे क्योंकि हम M को मरकज मान रहे हैं तो यहाँ पे होगा, तो इसका मतलब आपने अब राइटिंग कहाँ की देखनी है, ये नंबर्स कहाँ के देखने हैं, ऊपर वाले के देखने, जो कि 0 10 20 30 और ये 40 है। ठीक है, ये आई होप नज़र आ रहा हो, ये है 40। ठीक है, तो यहाँ पे रखा, ये सेंटर पॉइंट जो होता है आपका यहाँ पे होना चाहिए रखा, और यहाँ पे तकरीबन ये बनता है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ भी फिंगर नज़र आ रही हो, ठीक है, ये यहाँ पे, तो फर्ज करें यहाँ से मेरा जाविया जो है वो 40 का, यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, मतलब आर्क नहीं बनाएंगे, एक पॉइंट सा लगा देते हैं। फिर आपने क्या करना है, इसी की मदद से या स्केल को रख के इनको मिला दें। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, 4.9 की जो है वो एक रदास लगानी है। ठीक है, इसी को M पे रख के। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, अपनी प्रकार को देखें, प्रकार को स्केल के मुताबिक कितना ओपन करना है। अपने स्केल के मुताबिक 4.9 है। ठीक है, तो ये 4.9 आपका कहाँ पे होगा, ये तकरीबन ये 1 2 3 4 यहाँ 5 के तकरीबन करीब ही बनता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, M को ही मरकज मान के आपने जाविया बनाया और इसी को मरकज मान के आपने 4.9 की जो है कॉस लगानी है। तो ये फर्ज करें यहाँ पे इसी लाइन के ऊपर ये जो आप एक तरह से पहले ही लगा दें। ठीक है, ये आप पहले ही लगा दें जाविये वाली, और साथ लिख भी दें 40 का जाविया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसी लाइन के ऊपर 4 इशारिया कट लगाना है, जो कि तकरीबन यहाँ पे बनती है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से लगाया और यहाँ पे कट किया, फर्ज करें इसको, ये प्रकार है और इसको घुमाया तो ये यहाँ पे कट कर रही है।
ठीक है। अब जहाँ पे ये कट कर रही है इसको आपने अपने स्केल के मुताबिक स्केल को यहाँ पे रखें या डी को ही रख दें, तो यहाँ पे रख के इसको एक सेगमेंट लाइन को बना दें। तो ये नुक्ता एन पर जो है वो कट करता है, यानी जहाँ पे ये हमारे जाविये, ये जो जाविया है ना इसको बाजू भी कहा जाता है उर्दू में अगर लिख रहे हैं, तो बाजू को जो है वो कट करता है। ये यहाँ पे लिखा भी है कि जिसने बाजू को नुक्ता एन पर जब वो कट किया, ये जाविये को कट किया, ये आप कह सकते हैं। तो ये 4 यहाँ पे बनती है 4.9, और जहाँ पे ये कट किया उसको नाम क्या दे देंगे, एन दे देंगे, जो कि आपकी ऑलमोस्ट आपकी मुसल्लस जो है वो पूरी हो जाती है। और यहाँ पे लास्ट पे आप लिखेंगे कि मतलूबा मुसल्लस जो है वो मुसल्लस LMN है, जो कि आपका फाइनल आंसर बनता है। तो ऑलमोस्ट आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी सेम यही अमल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर करें क्या चीज़ें फ़र्क है, ठीक है। बनानी तो मुसल्लस ही है, यानी वही अमल है हाफ से ज़्यादा, इनफैक्ट पूरा, लेकिन फ़र्क क्या है। अब पहली टाइप हमने क्या की थी, तीनों साइड्स दी हुई थी जैसे कि ABCA BC, ठीक है। इस तरह तीनों साइड्स की मेजरमेंट दी। नेक्स्ट हम टाइप पे आए, वहाँ पे जो दी हुई थी वहाँ पे 2 साइड्स यानी AB और BC की मेजरमेंट्स दे दी गई थी, जो कि 2, 4, 5 कुछ भी होते हैं। और तीसरी जो चीज़ दी गई थी वो एक जाविया था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें सिर्फ एक ही साइड लिखी हुई है। अब साइड का भी पहले बता दिया कि सॉरी ये एक छोटी सी बार होती है, ठीक है। इससे जब वो आपको साइड पता चलती है, ये साइड होती है। और ये जो लेस देन साइन है, ठीक है, लेस देन या ग्रेटर देन साइन जो होते हैं, जो इस तरफ वाला साइन है, ठीक है, ये जो ज्योमेट्री में आ जाए तो यही अलामत है वो आपके एंगल को या जाविये को जाएगी। उर्दू में बोलेंगे तो वो जाविया कहलाएगी, उर्दू इंग्लिश में कहेंगे तो आपका एंगल होगा। तो यहाँ पे एक साइड्स दे दी जाएगी, साइड आपको पता चल गया ये चीज़ आएगी और ये एंगल। अब ऊपर स्टेटमेंट जो आपकी ये क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। बाकी जो छोड़े जा रहे हैं सेम यही अमल होगा। तो यहाँ पे फ़र्क क्या है, एक साइड और एक ही जाविया दे दिया गया और ऊपर कह दिया गया कि मुसाविल साइकिन मुसल्लस बनाएंगे, यानी यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि भाई ये सारी साइड आपकी क्या है, एक ही होंगी। यानी 5 मेजरमेंट जो दी है ये भी आपकी 5 और यही भी आपकी 5.5 है, यानी मुसावी है, एक तरह से बराबर है, ठीक है। ये सारी साइड्स आपकी बराबर हैं। तो एक ही साइड को लेके आपने बनाना है, जो कि आपको 5.5 दी है। पहले आपको डिफरेंट दी होती थी, एक में 6 दे दिया, दूसरी में 4 दे दिया, 2 दे दिया। तो अब यहाँ पे इन्होंने फिक्स एक ही नंबर दे दिया, तो इसका मतलब सारी साइड जो तीनों साइड्स हैं वो 5.5 की होंगी, 5.5 की होगी। अमल ऑलमोस्ट वही है, फ़र्क ये हो गया कि आपको यहाँ सिर्फ एक जाविया दे दिया है और एक साइड। अब जहाँ पे एक साइड दे दी जाए, आपको याद रखने की चीज़ ये है कि आपकी तीनों साइड क्या होंगी, वही होंगी, ठीक है। जो एक नंबर होगा वही सबका होगा, यानी तीनों का। तो यहाँ पे अमल वही है कि कितना खत OA, नाम अब यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले दे दिया उन्होंने, वो O और A है, 5.5, ठीक है। अपने स्केल को लें। अब यहाँ पे 5 के बाद कितनी लाइंस गिननी है आपने, 5 लाइंस, ठीक है, जो कि सेंटर में जाहिर होती हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे हाफ इसका जाहिर होता है। 10 लाइंस होती हैं, लकीरें होती हैं। तो जो हाफ होती है वहाँ पे भी एक तरह से मेंशन किया होता है कि ये हाफ हिस्सा बनती है, 5 बनती हैं। तो 5 के बाद 5 लाइन गिने, यहाँ पे स्केल रखें और लगा दें। तो यहाँ पे फर्ज करिए मैंने 5.5 की लगाई, 5.5 की, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर बनाते नज़र नहीं आ रही है। तो 5.5 है, नाम क्या है, A और O है। अब यहाँ पे क्या करना है कि O को मरकज मान के, अब D आपका किस तरफ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। और क्योंकि इस साइड का हम मरकज मान रहे हैं, नुक्ता O को मरकज मानकर 30 का जाविया बनाएं, जो कि आप रियाजी या ज्योमेट्री की ज़बान में इसको कैसे लिखेंगे, मय्यर एंगल AOB, ठीक है, जो कि पहले से नाम दे दिया हुआ है, ठीक है, AOB। तो यहाँ से अगर देखें, ये आपको नज़र आ रहा हो, नंबर 0 है, 10, 20 और 30 है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको D को रखा, इसके सेंटर जो यहाँ पे सेंटर की लाइन है ये यहाँ पे होगी पॉइंट के ऊपर।
तो यहाँ पे 30 यहाँ पे बनता है जहाँ पे मेरी फिंगर है, तो कि भाई यहाँ पे बनता है। ठीक है, इसको पहले ही लगा दें लाइन। ठीक है, स्केल के मुताबिक या डी से लगा दें। तो अब नेक्स्ट अमल क्या करना है आपने, 5/5 की रदास 5/5 रदास की एक कोस लगाएं, जहाँ पे कोस लगाने और 30 का ज़ाविया जहाँ पे बन रहा है या कट हो रहा है वहाँ पे आपको एक नुक्ता बी मिला। ठीक है, वहाँ पे जो पॉइंट होगा उसका नाम आपने क्या रखना है, बी रखना है। या जहाँ पे कट किया वहाँ पे नुक्ता क्या है, बी। इन अल्फाज का थोड़ा सा चेंज हो गया कि जहाँ पे ये आपने कोस लगाई है, ज़ाविया बनाया है, वहीं पर एक जो पॉइंट आपको मिलता है जो कि सेम मेजरमेंट से ही मिलता है, यानी 5 है, तो यहाँ पे कोस भी कितनी की लगेगी, 5 की लगेगी। प्रकार को रखा और ये पहले इसको ओपन कर लें। ठीक है, स्केल के मुताबिक अपनी देखें 5 है। ठीक है, इसको प्रकार को अपने क्या करना है, इसको ओपन कर लें। ठीक है, ये तकरीबन इतनी को बनती है 5 तक। ठीक है, यहाँ पे ओ को ही मरकज मानना, जहाँ पे ज़ाविया बनाया वही। जो लास्ट अमल आपने किया है आपको आई होप याद हो, आपने यहीं पे रखा और अपनी प्रकार को चलाया। ठीक है, इस तरह घुमाया तो ये आपके कहाँ पे कट होती है, 5/5 पे। तो जहाँ पे ये कट हुआ है, ठीक है, इसको मिला दें और जहाँ पे ये कट हुई है वहाँ पे नाम क्या होगा, बी। ठीक है, ये ऑलमोस्ट इसी तरह की है। और ज़ाविये को थोड़ा सा ऐसे ज़ाहिर किया जाता है, 30 है, अंदर को लिख दें या बाई को लिख दें, बाई को लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, फिर यहाँ से इसी पॉइंट से एक कोस या लगाई जाती है, आर्क लगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी मुकम्मल जब मुसल्लस बन जाती है। नेक्स्ट क्या किया है, ये जो अमल आपने किया है पॉइंट को मिलाया, तो ये अमल लिखना भी है कि नुक्ता बी को नुक्ता ए से मिलाया। ठीक है, मिलाने के बाद मतलूबा मुसल्लस ए ओ बी आपको हासिल होती है। ये जो है एक मतलूबा मुसल्लस है जो कि आपका फाइनल आंसर जब वो बनता है। होप स्टूडेंट आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आज की वीडियो के जरिए आपके एक्सरसाइज को समझना हल करना आपके लिए आसान हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।